कराची में लट डैम से सैलाबी रेला सुपर हाईवे पर आ गया है। सादी टाउन के करीब रिहायशी सोसाइटी में पानी दाखिल हो गया है। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक रात भर मुतासर रही। मवेशी मंडी और हैदराबाद जाने वालों को कई घंटे तक मसाइल का सामना करना पड़ा। सैलाबी रेला गुजरने के बाद इमदादी कार्रवाइयां ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मलीर नदी में पानी का बहाव कम होने पर लिंक रोड ट्रैफिक भी खोल दी गई। कराची में आज और कल बारिशों में मजीद शिद्दत की पेशगोई की गई है। कराची में आज भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की मरकजी शाहराहों समेत बेशतर इलाकों से बरसाती पानी की निकासी कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं जीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नागन फ्लाईओवर से। गुज़िश्ता रोज़ ये इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो कि नागन फ्लाईओवर से 5 स्टार चौरंगी और सैफी हॉस्पिटल की जानिब KDA चौरंगी की जानिब जाता है, उस तमाम तर मकामात पर पानी बड़ी तादाद में, अब बड़ी मिक़दार में पानी वहाँ पर जमा था। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर पंप्स नस्ब किए गए, जिसके बाद में अब शहर में बड़ी तादाद जिन जगहों पे उमूमी तौर पे पानी जमा होता था वहाँ पे अब पानी वहाँ का निकास मुकम्मल तौर पे कर लिया गया है। गली मोहल्लों में चंद पानी अभी भी गलियों में पानी खड़ा हुआ है, तमाम जो मेन शाहराएं या मेन पॉइंट जो शहर के वहाँ से पानी का निकास हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे हमले में ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी होने पर जापान के साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिंजो आबे पर हमले के वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे हमले में ज़ख्मी हो गए हैं, ये रिपोर्ट कर रहा है खबर एजेंसी। ज़ख्मी होने पर जापान के साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिंजो आबे पर हमले के वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। पेशावर में मतला अबर आलूद है। हालिया बारिशों के बायस गर्मी का जोर तो टूट गया है, ताहम हब्स महसूस हो रहा है। जबकि मानसून बारिशों का नया सिलसिला कल से शुरू होने की पेशगोई की गई है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त मतला आबर आलूद है। हालिया बारिशों के बायस पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि PDMA ने पेशगी इक़दाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को मरासला अरसाल किया है कि नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। लोड शेडिंग की अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम हो गया है। 2 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग जो है वो शहरी बर्दाश्त करे, जबकि बाज़ इलाकों में 1 घंटा बिजली होती है, जबकि 1 घंटा लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। जी, बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 54 हो गई। किला सैफुल्ला में बना तंगी डैम टूट गया है। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। पाक अफगान सरहदी देहात की राब्ता सड़कें बह गईं। कान मेहतरजई में डैम में शिगाफ पड़ गया। पशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला शोब में 7 डैम टूट गए। सैलाबी रेला खाना बदोशों की झोंपड़ियाँ और मवेशी बहा ले गया। 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता। पशीन में रेले ने कच्चे मकानात गिरा दिए। रेले में बहकर औरतों बच्चों समेत 5 अफराद जांभक हो गए और कई लापता हैं। पंजगोड़ में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से 4 बच्चे जांभक, जबकि बलूचिस्तान पंजाब शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई है। राब्ता पुल बह जाने से कोहलू से कोयटा समेत अंदरून बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज और लेवीज़ की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। बारिशों से जांभक हर फर्द के ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपये इमदाद का हुक्म दिया गया है। रकम का 50% विफाक जबकि 50% सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। जंबीर में रेलवे ट्रैक मुतासर होने से कराची से अंदरून मुल्क जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है। कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों को ट्रेनों की रवानगी के लिए 12 घंटे से ज़ायद इंतजार करना पड़ा। जंबीर में बारिश के बायस रेलवे ट्रैक मुतासर होने से कराची में कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद अंदरून मुल्क रवानगी के मुंतज़िर हैं। स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद ट्रेनों की रवानगी के लिए 12 घंटे से ज़ायद इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनों के औकात जारी कर दिए गए हैं। शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे के बजाय आज दोपहर 2 बजे रवाना होगी। ज़करिया एक्सप्रेस 5:30 के बजाय रात को
4 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस 7:30 के बजाय अगली सुबह 11 बजे रवाना होगी। सर सैयद एक्सप्रेस 9 के बजाय रात को 2:30 बजे रवाना होगी, जबकि ग्रीन लाइन रात 10 बजे के बजाय 12 बजे रवाना होगी। खैबर मेल और सखर एक्सप्रेस अपने मुकर्ररा औकात पर रवाना होने की तवक्को की जा रही है। हैदराबाद में बारिश के बाद 13 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल ना की जा सकी। शहर के पंपिंग स्टेशन पर बिजली ना होने के बायस निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बिजली ना होने के बायस शहरियों ने रात जाग कर गुजारी, जबकि हेस्को चीफ और चीफ इंजीनियर समेत अमला सोता रहा। हैदराबाद में जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब कई घंटों तक वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश के सबब शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मंडी बहाउद्दीन में मानसून बारिशों से मुमकिना सैलाब से शहरियों को बचाने के लिए रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों ने ब्रिज पर मुश्तरका फर्जी मशकें की। इस बारे में मजीद बता रहे हैं तारिक भट्टी। जी बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों के दौरान मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी मुमकिन सैलाबी ख़तरे से निपटने के लिए मानोचक ब्रिज के मकाम पर रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक ने मुश्तरका फर्जी मशकें की और रिलीफ कैंप भी लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिम महमूद और रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरान खान ने इन फर्जी मशकों और रिलीफ कैंपों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इन हालिया मानसून बारिशों में तमाम मुतल्लिका महकमे 24 घंटे अलर्ट रहें ताकि किसी भी इलाके में सैलाब की सूरत में वहाँ के लोगों को उनकी जान और मालो असबाब को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके नतीजे में कई इलाकों में सैलाबी रेलों से नुकसानात हुए हैं। मौसम की सूरत हाल और सैलाबी रेलों से नुकसानात के बारे में बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त मतला जुज़वी तौर पर अबरालू थे। हालिया बारिशों के बाद से दर्जे हरारत में कमी आई है। गुज़िस्ता रोज़ कोलू, बारकान, खुजदार, पंजगुर, पिशीन में बारिशों के बाद से जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे सैलाबी रेलों से जो इलाके हैं वो मुतासर हुए हैं। गुज़िस्ता रोज़ मुख्तलिफ वाक़यात में 10 मज़ीद अफराद जामबाग हुए हैं। महकमे PTM की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों के दौरान जामबाग अफराद की तादाद 56 हो गई है, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। जानी नुकसान के अलावा मुख्तलिफ मकानात को भी नुकसान पहुँचा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 670 मकानात को नुकसान पहुँचा, 5 पुलों और 1 किलोमीटर की सड़क को भी नुकसान पहुँचा, जबकि 430 मवेशी इन वाक़यात में हलाक हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि कल्लात, खुजदार, अवारान, पंजगूर, ग्वादर, कुलू और मुलिका इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्का है। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में पिछले 3 हफ्तों से मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां मुख्तलिफ इलाकों में जानी और माली नुकसान हुआ है, वहीं सूबे की ज़राअत पर इस बारिश ने अच्छे असरात मरतब किए हैं। माहिरीन आप का कहना है कि सूबे में बरसाती पानी को महफूज करने के लिए बड़ी तादाद में डैम्स की ज़रूरत है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 13 जून से प्री मानसून और 2 जुलाई से मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान सूबे के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों का स्पेल बरकरार है। हालिया बारिशों से सूबे में जानी व माली नुकसान तो बहुत हुआ, ताहम माहिरीन आप का कहना है कि इस बारिशों से सूबे में गुज़श्ता कई सालों से जारी खुशहाली के खतरात कम करने में मदद मिलेगी। ज़मींदारों का कहना है कि हालिया बारिशों से सेब, चेरी और दीगर फलों के बागात को फ़ायदा पहुँचेगा। 1997 के बाद मुसलसल खुशहाली चली आ रही है, तो इस तरह की बारिशों का जो पानी डैम्स के अंदर जमा होगा या वो जो सैलाबी नालों के अंदर पानी जाता है उससे भी ट्यूबवेल रिचार्ज हो जाते हैं। महकमे मौसमियाती तब्दीली के हुकाम का कहना है कि इस साल बलूचिस्तान में मामूल से कई फ़ीसद ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जबकि महकमे मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे के ज़िला बारखान में पिछले 3 हफ्तों के दौरान सबसे ज़्यादा 83 मिलीमीटर जबकि गवादर में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आबी माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिशों से ज़राअत की बेहतरी के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होने में मदद मिलेगी। आबी माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में हर साल होने वाली बारिशों से लाखों एकड़ पानी ज़ाया हो जाता है, जिसके लिए बड़ी तादाद में डैम्स की तामीर और रिचार्जिंग पॉइंट की बहाली की ज़रूरत है। मगर बदकिस्मती से सूबे में 100 से ज़ायद मिनी डैम्स की तामीर का मनसूबा गुज़श्ता कई सालों से तातुल का शिकार है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा।
अभी आपको बताएं, साबिक चेयरमैन नैब की हरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इंकशाफ किया है कि जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा, मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद कराए। उन्हें और उनके शौहर को 1.5 महीना वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया, हमारे मोबाइल ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद PTI का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केसेस बंद हो गए। नौबत क्यों आई कि उन्हें यह कहना पड़ा आपसे कि मैं बहुत ताकतवर शख्स हूँ, बहुत ताकतवर कुर्सी पर बैठा हूँ, और फिर आपकी गिरफ्तारी हो गई और आपका मुकदमा बन गया? उनका कोई DHM में फ्लैट था, वहाँ मुझे बुलाना चाह रहे थे, तब मेरी इनसे लड़ाई हुई। मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो करना चाहें कर लें। तो नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हो गया। आपसे कहा गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा और ये चीज़ें दे और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म के बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके मामले खुसूसी आपके पास आया, मगर वो वीडियोज़ उल्टा मीडिया पर चल गई और उसके बाद उनकी तरदीद भी चल गई। मैंने ये एक आम सी सिटीजन होते हुए मेरे पास जो ऑप्शन थी, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी, मैं उस फोरम पे गई, मैंने अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाई। उसके बाद मेरे साथ इमरान खान साहब की भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी मुझे यकीन दहानी करवाई कि आपको इंसाफ दिया जाएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। बारहा यकीन दहानी के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। आपने एक जगह भी कहा कि बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में भी आप लोगों को रखा गया, तो वो क्यों फिर रखा गया? हमें एक कॉल PM हाउस से ही आई। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, आपकी इंक्वायरी में आपको बुलाया गया है। लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो वहाँ पे हमें उन्होंने रखा और पूरे 1 महीना 15 दिन हमें वहाँ पे रखा गया। जब उनको यकीन हो गया, हमारे मोबाइल्स ले लिए गए, सब कुछ, हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया बाहर की दुनिया से। मोबाइल्स वगैरह की छानबीन हुई, सब कुछ उन्होंने जब देखा उस वक्त फिर हमें उन्होंने वहाँ से छोड़ा और हम बाहर आए। ऑन एयर हुई वीडियोस और ऑडियोस। उसके बाद उनके कोई PTI का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उनके सारे केसेस बंद हो गए। हेलीकॉप्टर केस था, मालम जब्बा केस था और बेशुमार केसेस थे, वो सारे बंद हो गए। और मतलब इनकी बेनिफिशरी अगर आप वीडियोज़ का देखें तो वो PTI गवर्नमेंट थी। नीलम आज़ाद कश्मीर में शाहराह नीलम पर ट्रक गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ये रिपोर्ट किया, बताया है शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। नसीराबाद से अपडेट यह है, वहाँ पर बाबाकोट में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की, एक खातून जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। रात मिना में क़याम के बाद आज़मीन मैदान अरफात रवाना। 83,433 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी भी इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि हाजियों के लिए इस बारे कैसे इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त मैं हूँ क्लॉक टावर मक्का में और टॉप फ्लोर पर, और आपको एक सरप्राइज़ देना है। 1 सेकंड 2 सेकंड, अभी ये आप देखिएगा, ये सरप्राइज़, सरप्राइज़। ये नीचे खाना काबा जहाँ तवाफ़ हो रहा है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। रात मिना में क़याम के बाद आज़मीन मैदान अरफात रवाना। 83,433 पाकिस्तानी आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर दिया जाएगा। सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी भी इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि हाजियों के लिए इस बारे कैसे इक़दाम किए गए हैं। इस वक्त मैं हूँ क्लॉक टावर मक्का में और टॉप फ्लोर पर, और आपको एक सरप्राइज़ देना है। 1 सेकंड 2 सेकंड, अभी ये आप देखिएगा, ये सरप्राइज़, सरप्राइज़। ये नीचे खाना काबा जहाँ तवाफ़ हो रहा है। हमें ये वज़ारत इत्तलात जो सऊदी अरब की है, ये कोई 15-20 मुल्कों के साथी आए हुए हैं। उनको ये लेके गए थे पहले एक वो मक्का रिसर्च सेंटर में। मक्का रिसर्च सेंटर वो है जो मस्जिद नबवी और हरम पाक दोनों का जितने भी तोसी मराइल हुए हैं, मिसाल के तौर पे हरम पाक की तोसी शुरू हुई 1988 से और मस्जिद नबवी की हुई 1984 से।
और ये मीनार अरफात की हुई 2004-5 में। तो वो उन्होंने तोसी के हमें सारे मराहिल दिखाए, हिजर अस्वद के बारे में, फिर मस्जिद नबी की तोसी के बारे में, किन किन स्टेप्स से कितने कितने नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं, आप कितने पढ़ सकते हैं। इसी तरह हरम पाक के बारे में उन्होंने सारी तफसील वो दिखाई मक्का रिसर्च सेंटर में। तो वो एक बड़ी अजीब वो मालूमात थी जो नई थी हमारे लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। आप ये सिर्फ पहन के आपको लगेगा कि आप हरम में खड़े हैं, आप हिजर अस्वद के सामने खड़े हैं और आप हरम के अंदर आप खाना काबा के दरवाजे को छू सकते हैं, हतीम में जा सकते हैं और इसके साथ साथ आप हरम के हिजर अस्वद को छू सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने कोरोना में शुरू किया और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आगे इसको करना चाहते हैं। यहाँ मक्का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अब अमली शक्ल दी जा रही है। हरम पाक में उन्होंने रोबोट सिस्टम मुतारफ कराए हैं, 11 रोबोट उन्होंने रखे हैं जो पूरे हरम को सैनिटाइज करते हैं। वो 3-3 किलोमीटर के वो एक जगह से दूसरी जगह 3 किलोमीटर का फासला तय कर सकते हैं, 8 घंटे तक चल सकते हैं मुसलसल। उसके बाद दोबारा उनको चार्ज करना पड़ता है तो वो सैनिटाइज करते हैं। तो हमें कस्बा मक्का फैक्ट्री में ले जाया गया था और अल्लाह ने वो सादत भी दी कि हमें भी उन्होंने कहा कि आप इसमें अपने 1-2 जिस तरह वो टांके लगाते हैं वो लगाएं। आप ये 25 मिलियन रियाल में एक गिलाफ बनता है। इसमें 700 किलो सिल्क लगती है, 120 किलो सोना लगता है और 100 किलो चांदी लगती है। तो ये साल भर वो इसमें सारे बनाते हैं और उसके बाद फिर ये वो वहाँ वो जब खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है तो गिलाफ की तब्दीली की जाती है। इसी तरह हमें एक और बड़ा दिलचस्प था कि ये जो आप देखते हैं टीवी पे भी अक्सर देखते हैं और जिन्होंने हज या उम्रा किया उन्होंने आके भी देखा, और क्लॉक बहुत बड़ा जो क्लॉक टावर जिसको कहते हैं जिसमें 5-6 होटल भी हैं, वो क्लॉक जो घड़ी बहुत बड़ा घड़ियाल सा लगा हुआ है, वो 4 घड़ियां हैं। ये 608 मीटर बुलंद है ये जो क्लॉक टावर है। इस पे 4 घड़ियां निस्ब हैं चारों तरफ से और एक घड़ी का वजन है 25 टन और जो उसकी मिनट वाली सुई है वो 1500 किलो की है और जो घंटे वाली सुई है वो 1200 किलो की है। इसको चलाने वाले 2 पाकिस्तानी हैं, ये है इंजीनियर मोहम्मद इरफान और जफर खान, टेक्नीशियन जफर खान। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक है ये, और ये मैकेनिकल क्लॉक है और ये जो फंक्शन करती है, इसकी जो मोटर से जो गियर है ये सोलर पे काम करती है। इसके सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये उसी पे चलती है दिन को भी और रात को। बैटरीज इसकी जो बैकअप है वो बैटरियों पे चलती है। ये 4 साल लगे थे इन चारों घड़ियों को नस्ब करते हुए। 2011 में ये ऑपरेशनल हुई और ये सारी घड़ियां सोलर सिस्टम पे चल रही है। के साथ हबीब 117 के स्कोर के साथ दूसरी पोजीशन पर बरकरार रहे। मॉरिशस से ये अपडेट है जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज इन्विटेशन गोल्फ टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ हबीब दूसरे नंबर पर पहुंच गए। मॉरिशस में जारी वर्ल्ड हेरिटेज इन्विटेशन गोल्फ टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ हबीब ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। वो जापानी गोल्फर से 12 स्कोर के फासले पर हैं। इवेंट में 25 ममालिक के 50 खिलाड़ी शरीक हैं। स्टेबलफोर्ड पॉइंट सिस्टम के तहत होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तान के साथ हबीब खेल के तीसरे राउंड तक 117 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,137 टेस्ट किए गए, जिनमें से 693 मुस्बत आए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.28% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कोरोना में मुब्तला 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। स्वात में ईद कुर्बान से पहले सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। तफसील बता रहे हैं महबूब अली। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही स्वात में सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है, जिसके बाद शहरों को मुश्किलात का सामना है। स्वात में टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो, इस तरीके से आलू 60 रुपये, जबकि प्याज जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरीके से लहसुन 300 रुपये किलो, जबकि लीमू जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतें बढ़ने से शहरों को मुश्किलात का सामना है। ताहम दुकानदारों का कहना है कि ईद कुर्बान के करीब आती ही मंडियों में सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, जिसके बाइस कीमतें जो है वो कई गुना ज़्यादा हो गई है।